जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है गति। इंग्लिश में कहते हैं मोशन। आइए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। गति क्या होता है। आपने कई सारी चीज़ों को गति करते हुए देखा होगा। जैसे कोई भी गाड़ी को चलते हुए देखा होगा, पक्षी को उड़ते हुए देखा होगा, लोगों को दौड़ते हुए देखा होगा, चलते हुए देखा होगा। तो आप कहते हैं ये सब क्या कर रही हैं? गति कर रही हैं। तो गति क्या होता है? जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो समय के साथ उस स्थिति में, उसकी स्थिति में जो परिवर्तन होता है वही गति कहलाता है। जैसे ये गाड़ी अभी यहाँ पे है, कुछ देर बाद यहाँ पे, उसके कुछ देर बाद यहाँ पे। जैसे कोई चिड़िया है यहाँ पे, थोड़ी देर बाद यहाँ पे, उसके थोड़ी देर बाद यहाँ पे। यानी इस चिड़िया की स्थिति में क्या हो रहा है? बदलाव हो रहा है। अभी इसकी पोजीशन यहाँ थी, फिर इसके पोजीशन में चेंज हुआ, फिर चेंज हुआ। यानी समय के साथ साथ इसकी स्थिति क्या हो रही है? बदल रही है। जैसे ये गाड़ी यहाँ पे थी, कुछ देर बाद यहाँ पे, फिर उसके कुछ देर बाद यहाँ पे। यानी गाड़ी के स्थिति में क्या हो रहा है? बदलाव हो रहा है। समय के साथ साथ बदलाव हो रहा है। तो ये जो समय के साथ बदलाव हो रहा है इसी को हम लोग गति कहते हैं। और जब ये गाड़ी चल रही होगी, इसके स्थिति में बदलाव हो रहा होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? इन मोशन। इन मोशन या गतिशील भी कहते हैं, या गतिशील या गतिमान। अगर इसकी स्थिति में बदलाव न हो, जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ बदलाव न हो, तो उसे हम लोग विरामावस्था में कहते हैं, रेस्ट में कहते हैं। जैसे अगर ये गाड़ी यहीं पे खड़ी है, समय के साथ ये इस गाड़ी की स्थिति नहीं बदल रही है, तो हम क्या कहेंगे? ये गाड़ी रेस्ट में है, विरामावस्था में है, स्थिर है। तो ये हुआ हमारा गति। तो यहाँ हम समय के साथ साथ बदलाव हो रहा है। तो जो चीज़ें हमें गतिशील समझ में आ रही है, स्थिर समझ में आ रही हैं, क्या वास्तव में वो चीज़ें स्थिर हैं, गतिशील हैं? तो इसके लिए हम सापेक्षता को समझते हैं कि रिलेटिविटी क्या होता है। रिलेटिविटी जैसे देखिए, एक ट्रेन जा रही है, ट्रेन में दो दोस्त बैठे हैं, राम और श्याम। और ट्रेन के बाहर स्टेशन पे एक लड़का खड़ा है जिसका नाम रमेश है। तो राम और श्याम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो राम के लिए श्याम गति कर रहा है या श्याम के लिए राम गति कर रहा है? नहीं, ना राम के लिए श्याम गति कर रहा है, ना श्याम के लिए राम गति कर रहा है। तो और ये जो बाहर से रमेश देख रहा है, ये गाड़ी चल रही है, तो इसके लिए, रमेश के लिए, ये दोनों बंदे क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। और ये दोनों बाहर देखेंगे तो इनके लिए रमेश गति कर रहा होगा, लेकिन वास्तव में ये ट्रेन गति कर रही होगी और ट्रेन के साथ ये दोनों गति कर रहे होंगे। देखिए, हर एक वस्तु किसी न किसी के सापेक्ष गतिशील है। जैसे अभी हम लोग क्या हैं? स्थिर है। हमारा घर क्या है? स्थिर है। लेकिन ये पृथ्वी भी तो मोशन में है। तो अगर कोई आदमी चंद्रमा या अन्य प्लेनेट से देखेगा तो उसे क्या समझ में आएगा कि ये पूरा घर क्या है? मोशन में है। सब कुछ क्या है? मोशन में है। क्योंकि पृथ्वी मोशन में है तो सारी चीज़ें क्या है? मोशन में है। तो ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तुएं क्या है? गतिशील है। तो यहाँ पे हम लोग किसी भी चीज़ को, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन दिखाने के लिए हम लोग किसका सापेक्षता लेते हैं? समय के सापेक्ष लेते हैं। जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है या समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है तो उसे गति की अवस्था में या गतिशील कहते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हो। अगर गति की डिफिनीशन आपको समझ में आ गई हो तो इसका डिफिनीशन लिखा है यहाँ पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब देखते हैं गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। तो जो हमारा पहला टाइप्स है वो क्या है? रिजुरेखी गति, रेक्टिलिनियर मोशन। ये क्या होता है? जब कोई वस्तु सीधे रास्ते पे एक ही दिशा में गति करता है तो उसे क्या कहते हैं? रिजुरेखी गति। जैसे अगर किसी चीज़ को ऊपर से छोड़ दें, स्वतंत्र रूप से अगर उसे गिरने दें, तो ये जो रास्ता अपनाएगा, तो जिस रास्ते से गति करेगा वो हमारा क्या होगा? रिजुरेखी गति। जैसे सीधी पटरी पे जिस तरीके से ट्रेन गति करती है तो उसे क्या कहेंगे? रिजुरेखी गति। जैसा कि यहाँ हमने लिखा है कि ऊपर से नीचे गिरती हुई स्वतंत्र गति। मतलब जैसे किसी वस्तु को अगर हम ऊपर से छोड़ दें तो नीचे स्वतंत्र रूप से गिरेगी, तो कौन सी गति करेगी? रिजुरेखी गति करेगी। और सीधी पटरी पे ट्रेन क्या करेगी? रिजुरेखी गति करेगी। और दूसरा हमारा प्रकार है सर्कुलर मोशन, यानी वृत्तीय गति।
जब कोई वस्तु वृत्त की परिधि पर, ये वृत्त का परिधि, इस परिधि पे, वृत्त के परिधि पे जब कोई वस्तु गति करता है तो उसे क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। जैसे सुई का नोक, जो सुई का नोक होता है वो इस तरीके से घूमता है, तो वो क्या, कौन सा रास्ता अपनाता है? कुछ इस तरीके से घूमता है। तो जो गति करता है, जो सुई का नोक गति करता है, वो हमारा क्या होता है? वृत्तीय गति। और हमारा तीसरा प्रकार है, जो हमारा तीसरा प्रकार है वो दोलन गति है। दोलन गति क्या होता है? जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से बारंबार इधर उधर गति करती है तो उसे दोलन गति कहते हैं। जैसे पेंडुलम, पेंडुलम आपने देखा होगा, पेंडुलम कुछ इस तरीके से गति करता है। या झूला ले लीजिए, झूला भी इस तरीके से गति करता है। तो ये हमारा क्या हुआ? दोलन गति। तो ये हुआ हमारा गति का प्रकार, रेखीय गति जो सीधी दिशा में गति करे, और वृत्तीय गति जो गोले की परिधि पे यानी वृत्त के परिधि पे जो गति करे वो हमारा क्या होता है? वृत्तीय गति। और जो अपने एक निश्चित बिंदु से इधर उधर बारंबार गति करता है उसे दोलन गति कहते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके आगे हम बताते हैं। आइए अब समझते हैं भौतिक राशियों के बारे में कि भौतिक राशियाँ क्या होती है। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक अदिश राशि, एक सदिश राशि। अदिश राशि क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि वे भौतिक राशियाँ जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे 20 kg, तो इसमें 20 किलो में दिशा दिख रहा है कि किस तरफ से इसका वजन नापा गया है। ये द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी। ये केजी क्या है? मात्रक है, और 20 क्या है? ये मापन है। 20 मापन और केजी मात्रक। तो इसे हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए सिर्फ मापन और मात्रक की आवश्यकता होती है उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे दूरी, चाल, द्रव्यमान, ऊर्जा आदि, ये सब क्या है? हमारे अदिश राशि। अदिश राशि में दिशा नहीं होती। और हमारा दूसरा है सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? जैसे इसे अगर स्वतः नीचे गिराया जाए तो ये नीचे जो गिरेगा ये विस्थापित होगा, यानी सीधी रेखा में जाएगा। तो इसका दिशा होगा, ये ऊपर से कहाँ गिर रहा है? नीचे की तरफ। अगर कोई वस्तु एकदम सीधी गति करती है, अगर दाहिने जा रही है तो एक ही दिशा में गति करती है, तो हमारी क्या होगी? सदिश राशि होगी। तो इसमें दिशा निश्चित होगा। तो वे भौतिक राशियाँ जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए मापन मात्रक के अतिरिक्त दिशा की भी आवश्यकता होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे विस्थापन, वेग, संवेग, बल, त्वरण, ये सब क्या है? हमारे सदिश राशि। तो आप इन भौतिक राशियों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे समझते हैं। आइए अब हम समझते हैं दूरी और विस्थापन। दूरी विस्थापन को समझते हैं और इन दोनों में क्या अंतर होता है उसको भी समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं दूरी को। दूरी क्या होता है? देखिए, आप घर से मार्केट जाते हैं, आपका घर मान लीजिए यहाँ है, इस बिंदु पे आपको घर जाना है यहाँ, तो एक जगह से दूसरे जगह आपको जाना है। तो यहाँ से जाने के लिए आपके पास कई सारे रास्ते हैं, कुछ इस गली से है, कुछ इस रास्ते से, तमाम रास्ते हैं। तो ये जो रास्ते की लंबाई होती है, जो हम यहाँ से शुरू करते हैं, ये जो हम यहाँ से ये अंतिम तक जाते हैं जहाँ हमारी मंजिल है। मंजिल से याद आया, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो बस सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। तो देखिए, अभी मंजिल हमारी, हमें यहाँ से यहाँ जाना है, तो मंजिल हमारी यहाँ से यहाँ है। तो ये जो रास्ता है, इस रास्ते की लंबाई को ही क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसमें ये बताइए, इसमें दिशा है? इसमें दिशा नहीं है। इसमें देखिए, एक बार हम इधर जा रहे थे, फिर इधर जा रहे हैं, बार बार मुड़ रहे हैं, तो यहाँ हमारी दिशा बदल रही है। तो एक कन्फर्म दिशा है? इसमें नहीं है। इसमें दिशा नहीं है, दिशा नहीं है, इसमें दिशा हमारा नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हुई मान लीजिए हमारी 2 किलोमीटर है। तो ये जो दूरी होगी सदैव धनात्मक होती है, इसमें दिशा नहीं होती। जब दिशा नहीं होगी तो कौन सी राशि होगी? ये अदिश राशि होगी। और इसमें हमारा ऋणात्मक नहीं होता, सदैव धनात्मक होता है दूरी। अब समझते हैं विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट के बारे में। दूरी समझ गए, डिस्टेंस समझ गए, अब डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। देखिए, आपको यहाँ से यहाँ जाना है। ये जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, चलना स्टार्ट करते हैं, इसे हम प्रारंभिक स्थिति बोलते हैं। इसे हम प्रारंभिक स्थिति। हमें बाजार जाना है, बाजार जाना है, तो ये बाजार हमारा क्या हो गया? अंतिम स्थिति। तो प्रारंभिक स्थिति, ये जहां हमें जाना है वो क्या हो गया? हमारा अंतिम स्थिति। अब यहाँ हमें जाने के रास्ते तो कई सारे हैं, ये सब रास्ता है जिसे हम दूरी बोले हैं, ये सब रास्ता कई है। लेकिन विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति की जो सबसे न्यूनतम दूरी होगी, जो सबसे छोटी दूरी होगी, वो क्या होगी? हमारी विस्थापन होगी। तो छोटी दूरी कौन होगी? जो एकदम सीधी होगी, जिसमें बिल्कुल भी मोड़ नहीं होगा, जिसमें बिल्कुल भी टर्न नहीं होगा, वही हमारी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट होगी। अगर इसमें थोड़ा सा भी घुमाव आता है, थोड़ा सा भी ये मुड़ता है, तो इसकी दूरी क्या हो रही है? देखिए यहाँ पे दूरी बढ़ रही है, तो ये हमारा विस्थापन नहीं होगा। हमारा विस्थापन जो सबसे छोटी दूरी होती है वो विस्थापन। अब देखिए ये सीधा है ना, ये सबसे दूरी, जो सबसे छोटी दूरी है हमारी, न्यूनतम दूरी है, वो क्या है? एकदम सीधा है। सीधा है तो एक निश्चित दिशा है इसकी, इसलिए इसमें क्या है? दिशा है। तो ये क्या है? हमारी सदिश राशि है। जैसा कि हमने सदिश राशि में पढ़ा कि विस्थापन क्या होती है? सदिश राशि होती है। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि जो विस्थापन होगा वो सदिश राशि होगा। दूरी में हमने क्या देखा कि जो तय की गई रास्ते की लंबाई थी वो हमारी क्या कहलाती है? देखिए, तय की गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। ये जो हम रास्ता अपनाए थे, तो जो इसका लंबाई था वही क्या हुआ? हमारा दूरी हुआ। अब देखिए, विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है, जो न्यूनतम दूरी होती है, उसी को क्या कहते हैं? विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है? इसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, इसलिए ये सदिश राशि होती है। ये धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है और शून्य भी हो सकती है। कैसे? देखिए, आपको यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। अगर आप जहाँ से चलना स्टार्ट किए, अगर आप वहीं भी फिर से पहुँच जाते हैं, तो ये हमारी जो डिस्प्लेसमेंट होगी, विस्थापन होगी, वो शून्य हो जाएगी। अगर हमें यहाँ से यहाँ जाना है, फिर हम यहाँ पहुँच गए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट शून्य हो जाएगा। और अगर हम इसके पीछे आ जाते हैं तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा, जैसे -1 -2, ये ऋणात्मक भी हो जाएगा। तो ये धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है और शून्य भी होती है। तो ये था अंतर दूरी और विस्थापन में। दूरी क्या होती है? तय की गई रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं, और इसमें दिशा नहीं होती, इसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, और ये सदैव धनात्मक होता है। और हमारा जो विस्थापन होता है, इसमें दिशा होती है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, और ये धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। तो ये दोनों का अंतर था। ये हमारा गति का पहला पार्ट है। इसके बाद गति का दूसरा पार्ट जल्दी ही आएगा। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।